हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको राम राम। और ब्लॉग की शुरुआत भगवान जी के दर्शन से। अब मैंने सोचा है जब भी मैं शुरुआत करूँगी तो ब्लॉग की भगवान जी के दर्शन जरूर कराया करूँगी। तो ये है भगवान जी। तो ये ब्लॉग मैं 4 बजे से चालू कर रही हूँ। अब मैंने चाय यहाँ बना दी है, चाय पी लेती हूँ। नींबू पानी पी पी के नाक को चालू हो गई। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लो। आज मैं एक ब्लाउज की कटिंग करूँगी, तो ब्लॉग में आज ब्लाउज की कटिंग ही ज़्यादा दिखाऊंगी। तो मैं चाय पी के कटिंग करती हूँ ब्लाउज की। फ्रेंड, ये मैं आपको ब्लाउज का पहले माप निकाल कर दिखाती हूँ, फिर इसकी आपको मैं कटिंग दिखाऊंगी। पहले ब्लाउज से माप कैसे देते हैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको माप लेना बता देती हूँ। ये छाती का माप लेंगे, इंच टेप ये से रखेंगे। ये थोड़ा हल्का ब्लाउज खींच के ही रखना है ऐसे। तो छाती है आपकी 18 इंच। मैंने यहाँ पे माप लिख लिया है, मैं आपको एक बार दिखाने के लिए माप ले रही हूँ। माप सारा लिखा हुआ रखा है। ये छाती हो गई। अब ये लंबाई लेंगे यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा ये भी नीचे घसीट के रखना है। यहाँ रखेंगे इंच टेप और यहाँ पे नीचे तक लंबाई 13.5 इंच है। लंबाई है 13.5 इंच। ये लंबाई हो गई, लंबाई भी लिख ली मैंने। अब रह गई कमर। कमर को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक। ये हो गई तुम्हारी कमर 15। ये कमर का है 15 इंच। 15 इंच का डबल लेंगे, 30 इंच कमर है क्योंकि पीछे का भी भाग है। आगे का पीछे का मिला के 30 इंच हो गया। 15 ये आगे का और पीछे का 30 इंच। ये कमर हो गई, कमर लिख ली 30 इंच। कमर 30 इंच। अब बाजू के लिए ऐसे रखेंगे। शोल्डर हो गया, शोल्डर के आगे से बाजू। ब्लाउज है तो ब्लाउज से ऐसे ही मापना है, नहीं तो बॉडी से माप लेना है तो अलग है। ब्लाउज से ऐसे ही है। ये शोल्डर है, शोल्डर से बाजू मापना है मुझे। 4 इंच की बाजू रखनी है। 4 इंच बाजू हो गया। ये हो गया। अब गला का माप लेना है। यहाँ से रखेंगे इंच टेप ये ऐसे, और तिरछा लेके जाएंगे जहाँ तक गला है। ऐसे भी ले सकते हैं हम तिरछा, और हम ऐसा सीधा करके भी, जहाँ से गोलाई जा रही है ये 6.5 सेंटीमीटर है गला, जहाँ से गोलाई जा रही है। अगर ऐसे नहीं ले पा रहे तो आप यहाँ से रखें, थोड़ा तिरछा ले लो। ये 6.5 इंच आ रहा है। तो आगे का गला हो गया 6.5 इंच। अब पीछे का गला का माप लेंगे। पीछे का गला ऐसे रखा। ये तो चौखन गला है, इसको आप ऐसे सीधा रख ही ले लो जहाँ तक कोना है। तो ये 9.5 के करीब गला है। मुझे 10 इंच करना है, लेकिन 9.5 इंच का है ये। तो मैं रखूँगी इसको 10 इंच। तो ये माप हो गया है। अब हम कटिंग बताते हैं। तो ये हमने अस्तर ले लिया है। अस्तर मैंने धो के प्रेस कर लिया था। ये 1 मीटर अस्तर है। अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये माप मैंने लिख के रख लिया है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे इसकी। जो लंबाई है 13.5 इंच की लंबाई है। तो हम पहले सबसे पहले लंबाई देखेंगे इसकी 13.5 इंच। ये 13.5 इंच लंबाई होगी, ठीक है। लेकिन हमें लंबाई में ऐड भी करना है 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। 2 सेंटीमीटर इसलिए ऐड किया हमने क्योंकि नीचे तुरपाई में भी जाएगा, ऊपर मुड़ने में भी जाएगा, इस वजह से। तो फुल लंबाई होगी आपकी ये कितनी, 13.5 और 2 15.5 हो गई, ठीक है। ये तो हो गई लंबाई का निशान, ठीक है निशान। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। ये शोल्डर का माप मैंने नहीं बताया था क्योंकि ये है ना, सबके लिए ज़्यादातर एक ही माप होता है। ये जो माप होते हैं, जो मुड्डे होते हैं ना, ये जो मुड्डे होते हैं शोल्डर, ये आप चाहे तो ब्लाउज से भी माप लीजिए। इसमें 10.5 आ रहा है, और 10.5 का हमें आधा लेना है। ये आधा 5.5 हो रहा है।
लेकिन आप शोल्डर का इसमें ब्लाउज में माप लो या मत लो, लेकिन आप है ना एक ही माप इसका रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप 5 इंच का अगर शोल्डर रखोगे तो ये बिल्कुल नहीं उतरेगा नॉर्मल के लिए, और ज़्यादा हेल्दी है तो 5.5, इससे ज़्यादा मत रखना। अगर ज़्यादा करोगे तो ये मुड्डे उतरते हैं हमारे, ये मुड्डे उतरना चालू हो जाते हैं। आप है ना ये वाले, ये आप शोल्डर इसका 5 इंच ही रखो तो ये सबसे बेस्ट होता है। ये इससे ना हमारे मुड्डे उतरते नहीं है बिल्कुल भी। आप डोरी मत लगाओ, जब भी नहीं उतरेंगे। ये 5 सेंटीमीटर रख दो, और ज़्यादा ही हेल्दी है तो उसके लिए 5.5 बस। ये 5 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से आना है, यहाँ से ये जो ये लंबाई होती है, मैं आपको ब्लाउज में भी समझाते जाऊंगी। ये हम इसका माप लगा रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये मुड्डे होते हैं, ये तो हो गया शोल्डर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये हम गोलाई देते हैं इसको, ये मुड्डे हो गए। अब हम इसका माप लगाएंगे। आप इसमें मापो या मत मापो, एक ये शोल्डर एक मुड्डे, आप नॉर्मल एक साइज फिक्स करके रख सकते हो। ज़्यादा हेल्दी के लिए ये शोल्डर आपको 5, ज़्यादा हेल्दी है तो 5.5, नहीं तो नॉर्मल 5 ले लीजिए। और ये जो मुड्डे होते हैं, ये मुड्डे का भी माप मैं आपको फिक्स बता दूंगी, आपको झंझट नहीं लगेगा। नॉर्मल एक ही माप सबके लिए आप रख सकते हो। ये आप जो ये मुड्डे का माप है, आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो 6.5 रखिए ये वाले, और ठीक है मतलब ना कमज़ोर है ना मोटे ताजे, मीडियम है तो आप उनके लिए 6 रख सकते हो। तो ये मैं 6 इंच ही रखूँगी। तो ये वाला माप मैं यहाँ करूँगी। अब ये आपका शोल्डर हो गया, और यहाँ के लिए हम रखेंगे 6 इंच। ये यहाँ से यहाँ 6 इंच, ये हो गया 6 इंच, और 6.5 हम ज़्यादा हेल्दी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये और ये माप फिक्स आप बैठा लो अपने दिमाग में। ये शोल्डर आपको 5 रखने हैं, और शोल्डर के नीचे जो मुड्डे होते हैं, ये शोल्डर के नीचे मुड्डों का माप है 6 इंच। ये आप सबके लिए एक ही माप रखना। ज़्यादा हेल्दी तो बस हल्का हल्का फ़र्क आएगा दोनों में, यहाँ आधा सेंटीमीटर यहाँ आधा। तो ये एक ही माप सबके लिए रहेगा। किसी के लिए भी सिलना है सिर्फ छाती पे और कमर पे चेंज होता है जो भी है, लेकिन ये दोनों माप एक रहेंगे तो ठीक रहेगा। शोल्डर आप कम रखोगे तो बिल्कुल आपका ब्लाउज उतरेगा नहीं मुड्डों से, शोल्डर से। अब आपको लेनी है छाती। छाती की लंबाई यहाँ से लेंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब जो हमने मुड्डों का माप लिया है, यहाँ से लेंगे छाती का माप। तो छाती हमारी कितनी थी? छाती है 18 इंच। 18 इंच का हमें आधा लेना है, क्योंकि ये डबल में कपड़ा है, डबल में हमें आधा लेना होगा। 18 इंच का आधा कितना होता है ये देख लेना है। ये 18 इंच ये हो गया, इसका आधा 9 इंच। तो हमें यहाँ पे छाती के लिए 9 इंच लेना है। ये आ गया आपका 9 इंच, 9 इंच। अब इसमें आपको ऐड करना है सिलाई के लिए। ये तो हमारा फिक्स माप है, अब सिलाई के लिए भी हमें ऐड करना होगा। तो सिलाई के लिए हम करेंगे 2 से 2.5 इंच। आप 2.5 इंच कर लीजिए, कपड़ा बच जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ जो हमने छाती का माप लिया है उसमें 2.5 इंच और ऐड करना है। 18 का आधा हमने लिया था, यहाँ पे 9 में हमें ये 9 का माप है, ये देख लीजिए ये 9 है, ये फिक्स माप है। अब इसमें आप 2.5 इंच और ऐड करोगे, ये 2.5 इंच ऐड हो गया। ये आपका सिलाई में आ जाएगा, इतना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, ये आपका छाती का माप हो गया, ये शोल्डर हो गए। अब इस पे मुड्डे आएगा। तो आपको क्या करना है, जो माप यहाँ था आपका 5 इंच, यही यहाँ पे आपको निशान लगाना 5 इंच। इसको सीधी लाइन कर देंगे ऐसे, ये हो गया। अब आपके यहाँ मुड्डे बन जाएंगे। इससे पहले हम नीचे का कर लेते हैं, कमर। अब हम कमर करेंगे। कमर हमारी थी 30 इंच, तो कमर का हम चौथा भाग लेते हैं। छाती में हम चौथा भाग नहीं लेंगे, छाती में उसका आधा करते हैं, लेकिन कमर में हम चौथा भाग लेंगे। तो कमर 30 इंच है, तो 30 इंच का चौथा भाग निकालना है। बाहर से आवाज़ आ रही है, आप उसको इग्नोर कर देना, बच्चे हैं तो आवाज़ तो आएगी, क्या करें। तो ये 30 इंच का आधा 15, और 15 इंच का आधा, ये हो गया 7.5। तो आपको कमर का चौथा भाग लेना है 7.5, ये 7.5 यहाँ पे ये हो गया। और कमर में भी आपको 2.5 इंच मिलाना है, और ये 2.5 इंच ये कमर का माप हो गया। अब 2.5 इंच आपको और मिला देना है, इसमें ऐड कर देना, ये हो गया। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लाइन कर लेनी, हो गई।
ये हो गया, ये हो गया, ये कमर है। अब आपको मुड्ढे का माप देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच पहले तिरछी लाइन ऐसे कर लेंगे, ये 1 इंच, आधा इंच। जैसे छाती ज़्यादा भारी है तो इसमें गहराई ज़्यादा दे देनी, कम मीडियम है तो इसमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी। तो हम 1 इंच का माप रख रहे हैं, 1 इंच ये ऐसा। और हमें क्या करना, अब यहाँ से लेके पहले इस पे लाइन जो है, इस पे सीधी सीधी लाइन लिया, धीरे 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 हल्के हाथ से ऐसे यहाँ ला के मिला दो, ये ऐसे। ये जो तिरछी है ना, इसको टच करते हुए यहाँ पे भी सीधी आएगी, यहाँ फिर यहाँ से मुड़ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ भी ऐसे आएगा, आधे में जाके ये ऐसे आपको ऐसे गोलाई दे देनी, ठीक है। ये हो गया आपका शोल्डर, ये हो गया मुड्ढा, ये कमर, और यहाँ पे गला आएगा। तो गला हम अभी नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे। अरे ठीक है, हम इसके कटिंग कर लेंगे, फिर आपको फ्रंट का काट के दिखाते हैं। ये बैक का कटिंग हो गया है। आपको तीरा वाला ब्लाउज में बताऊंगी, ठीक है। ये तीरा वाला आप फ्रंट साइड का कट करते हैं मैं। अब आपको मैं फ्रंट का कट करके दिखाती हूँ। तो ये कपड़ा बचा है, आपको ये देख लेना कपड़ा कहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले ये बैक वाला पार्ट रखना है जहाँ भी आपका फिट बैठे। बाजू भी काटनी है, ध्यान रखना, अभी तीरा भी कटेगा। तो मेरा ये कपड़ा यहाँ फिट बैठ गया है। ऐसा बैक है, बैक का पहले निशान लगा लो, पूरा सेम ऐसे निशान लगा लो। ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे ऐसा करो, इस बैक का बिल्कुल निशान लगा लो। इधर देखो, ये बैक का निशान हो गया, मैं लगा लिया है। और ये मुड्ढे के साइड का है, और ये गला का साइड है, ठीक है, मुड्ढे साइड। तो आपको जो गले के साइड है वहाँ पे क्या करना है, 2.5 इंच आपको कम करना है। 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, और ये 2 इंच का निशान लगा लिया, ठीक है। ये 2.5 इंच गले के साइड, 2.5 इंच नीचे से मुड्ढे पे 2 इंच, यहाँ से नीचे से लेना है 2.5, 2। और आपको ऐसा तिरछा निशान लगा देना है। कमर के साइड में कम है, कमर के लो या मुड्ढे के लो, यहाँ कम है, गले के साइड में थोड़ा चौड़ा है, ठीक है। तो आपको यही कटिंग कर लेना है। और आप एक बार यहाँ से माप भी सकते हो कितना आ रहा। छाती हमारी 12.5 आएगी लंबाई में, और ये कट जाएगा। तो आप बैक साइड से इतना कम हो जाएगा, देखो ये इतना कम हो जाएगा, ये पट्टी लग जाएगी। तो आप इसको काट लेते हैं पहले हम। आप समझ गए ना, ये मुड्ढे साइड है, ये गला की साइड है। हमने अभी गला नहीं काटा है, यहाँ से हमने 2 इंच लिया है, यहाँ से 2.5 इंच। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये तीरा वाला ब्लाउज है। ये फ्रंट साइड कट गया, 2 भाग हो गए, ये इसको काट लेना है। तो ये 2 साइड हो गए फ्रंट का। अब इसकी पट्टी निकालेंगे। ये पट्टी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये पट्टी कटने के बाद छोटा लग रहा है, तो हम अलग से पट्टी निकालेंगे। अगर यहाँ से पट्टी निकालेंगे तो बाजू नहीं निकलेगी। पट्टी के लिए हमें यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कपड़ा हम क्यों खराब करें ना। पट्टी यहाँ से निकलेगी। पट्टी कैसे निकालना मैं बता दूँ। देखो, जो तीरा होता है, यहाँ से यहाँ तक का माप ले लेना आप इंच में, 12.5। तो आप पट्टी यहाँ निकालोगे, पहले निशान लोगे इसका ऐसे 12.5। हल्का फुल्का ज़्यादा ही रखा करो, कम नहीं। 12.5, 13 ले लेते हैं, 13। ये हमने लंबाई ले ली है यहाँ की, कमर की। फ्रंट साइड है, फ्रंट का ही रखना है। ये ऐसे हल्का बड़ा ही लिया है, फ्रंट हो गया। अब आपको एक साइड में ज़्यादा लेना है, एक साइड में कम, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था।
तो आपको एक साइड से 2.5 इंच का नाप लेना है और एक साइड से 2 इंच का माप लेना है। ये हल्का ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सिलाई में वो दब जाएगा। जरूरी नहीं कि आप 2.5 ले लो, 2 हल्का फुल्का ज़्यादा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर की है। आप 3 की भी ले सकते हो, तो यहाँ 2.5 की लेना। मतलब एक साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, एक साइड कम होता है। जो हमारी पट्टी बनती है ना बटन काज की, उस साइड ज़्यादा रहता है, कमर के साइड कम रहता है। लेकिन ये पट्टी आप ज़्यादा चौड़ी ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी छाती में, हमारे ठीक फिट नहीं बैठेगा। तो ये पट्टी आप कम ही लेना है। तो यहाँ मैंने 2 लिए, यहाँ 2.5 लिए। तो इसको हम ऐसे कर देते, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। काट लेना, 2 पट्टी निकलनी चाहिए, दोनों साइड लगेगी ना। तो ये तीरा बन गया, ये तीरा यहाँ लगेगा ऐसे, सिलाई में सब एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे डबल, फिर इसको ऐसे हो जाएगा। तो हमने ये बाजू की लंबाई ले ली है, 4 इंच बाजू की लंबाई है, 1 इंच ऐड किया 5 इंच, और इसकी चौड़ाई ऐसे लेनी है। ये जो फ्रंट ले लो चाहे बैक साइड ले लो, और इसका थोड़ा ऊपर से हमें छोड़ना है। इसकी गोलाई में हमें ऐसे माप लेना है 10.5, ठीक है। ऐसे 10.5 आया, तो इसको हम 10.5 में ले लेंगे। आज के 10 रुपये ले रहा हूँ, जाओ ले लो, खाना भी खाना है। तो ये आपको 10.5 दरवाए, फिर तो आपको यहाँ से 10.5 में लेना है, ठीक है। ऐसे एकदम फिट बैठेगा ना, छोटा बैठेगा ना बड़ा। और जो आपकी लंबाई है यहाँ भी कर लेना 5 इंच, ये होगी आपकी। तो दूसरा तरीका ये है, ये ब्लाउज है, ठीक है। ये ब्लाउज का जो छाती का आपने माप निकाला था 18 इंच, आज की छाती के माप का आपको आधा लेना है। 18 का कितना आएगा, 9 इंच। 9 इंच में आपको 1 प्लस कर देना है, तो 10। आप यहाँ पे इस तरीके से भी ले सकते हैं, 10 इंच। उसमें आपका 10.5 आया है और इसमें 10 आया है, तो हल्का फुल्का फर्क रहता है। लेकिन आप इस हिसाब से लोगे ना, जो ये इसका राउंड को आप माप के लोगे तो आपका परफेक्ट बैठेगा। तो ये 10.5 है, 10.5 ठीक है। ये होगी आपकी लंबाई। अब आपको यहाँ से कितना कम करना है, ऊपर से 2 इंच कम कर देना है। 2 इंच पे निशान लगा देना है, और एक यहाँ पर आपको हल्का सा शेप देना है, ऐसे करके, ऐसे इसको हल्का सा ऐसे कर देना है, बस कुछ भी नहीं, समझ गए ना। ये लंबाई हो गई, ये बंद साइड में है, इसको जॉइंट रहने देना है। ये लंबाई हो गई। यहाँ पे छाती का आधा ले लेना है, जो आपने यहाँ से मापा है छाती, ऐसे जो छाती का मापा था उसका यहाँ आधा ले सकते हो, या तो ये जो आपने ब्लाउज कटिंग किया है इसका मुड्ढे के साइड का माप लेना है आपको। बस आपको ये करके काट देना है। और आपको थोड़ी सी यहाँ कटिंग एक्स्ट्रा कर देनी है, जो यहाँ निशान लगाया है यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है, फ्रंट साइड हो जाएगा। ये फ्रंट साइड पे हल्की कटिंग करनी पड़ती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो हो गई आपकी कटिंग बाजू की, ये ऐसा, ये बाजू की कटिंग हो गई। ये कपड़ा बचा है, पट्टी वट्टी में काम आ जाएगा। और ये जो फ्रंट साइड है ना, ये ब्लाउज का फ्रंट साइड, यहाँ पे जैसे आपने बाजू में हल्का सा ये कट लगाया, ऐसे फ्रंट साइड पे हल्का सा कट लगाना है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, हल्का सा ऐसे, बस यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इतने बीच में ही आपको करना, इतना। ये इसलिए कट लगाया जाता है कि आगे फिट बैठ जाए, ये बस इसको। और ये आपका गला हो जाएगा। फ्रंट में तो दोनों साइड खुला होता है ना, मुड्ढे के साइड छोड़ के यहाँ पे गला बना लो। यहाँ से आपको 2 से 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच में थोड़ा चौड़ा फैल जाता है गला, 2 इंच ठीक है, 2 इंच
और जितना बड़ा गला चाहिए, गला हमारा कितना है आगे का 6.5 इंच, 6.5 का गला है। आप 6.5 पे निशान लगा लेना पूरा। और यहाँ भी आपको 2 इंच सीधा बॉक्स बना लो। आप 2 इंच यहाँ ले रहे, अगर आपको फैला गला चाहिए तो यहाँ आप 2.5 इंच कर सकते हो। नीचे ऊपर 2 ही रखना, नीचे आप 2.5 कर सकते हो, चौड़ा कर सकते हो थोड़ा। ये सब तिरछा हो जाए, यहाँ 2.5 ऊपर 2। आपको ऐसा गोलाई दे देनी बस। ये गोलाई हो गई। अभी मैं काटूंगी नहीं क्योंकि मैं इसको अस्तर में ही पलटी करूंगी। और आपको पीछे का भी बता देती हूँ गला। ये बंद साइड है, यहाँ एक साइड बंद रहेगा, तो यहाँ पे आपको 2 इंच लेना है। और पीछे के गला की लंबाई कितनी है? पीछे की गला 10 इंच, 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे 2 इंच है, नीचे में 2.5 लूंगी, नीचे से चौड़ाई लेना है मुझे ऐसे बस। चीज होती है ना, मत खाया करो। बन गया। तो ये हो गया, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। इसको कटिंग कर लेना। अभी मैं नहीं काटूंगी, अब इसको मेन फैब्रिक पे रख के काट देना है। तो लंबाई में रख लिया है, आप उस हिसाब से रख लो जैसा आपका फिट बैठ रहा है, लेकिन लंबाई में काटोगे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हमने बेट का रख लिया। कटिंग करने से पहले कपड़े को जमा लेना है, सही बैठ रहा है कि नहीं। ये फ्रंट है, तो इसको निशान इसके बाद में ना हम गहराई ऐसे देंगे, मैं आपको बता दूंगी अभी। इसको हम काट लेते हैं। हो गया। ये जो है फ्रंट साइड का, यहाँ पे थोड़ा हम सीधा लाके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे कट मार देंगे। ये फ्रंट साइड का जो तीरा लगेगा, थोड़ा तिरछा रहता है ना, ऐसे इसको भी ऐसे कर देंगे। जब हम तीरा लगाएंगे तो ये तिरछा ही लगेगा। ये फ्रंट कट हो गया। अब बाजू ये लेस हटा लेंगे, इसके बाद में पिंचोगी लेस। क्या हुआ? अब इसका ब्लाउज का ये बाजू काटेंगे। इसको ऐसे आप कपड़ा अपने हिसाब से देख लें, कहाँ से निकल रहे हैं बाजू, कहाँ से क्या निकल रहा है, अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये तो मैं कटिंग बता रही हूँ, आपको कपड़ा को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कौन से साइड से निकालना है। तो यहाँ बाजू हो गई। कट गई बाजू। अब इसकी तीरा काट लेते हैं। मेरा तीरा, ये अस्तर वाले 2 तीरे कटे, इसमें भी 2 तीरे कटेंगे। 4 नहीं काटना है, 2 ही काटना है, ध्यान रखना। पता चले 4 काट लिया आपने, तो तीरा अस्तर में 2 कटते हैं और इसमें 2 कटते हैं। टोटल 4 तीरा कटेंगे, लेकिन अस्तर में 2 होंगे, इसमें 2 हो गया। बस थोड़ा रह गया। बच्चों को मोबाइल चाहिए, मोबाइल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे रख के तीरा काट लेना है। 2 अस्तर के हो गए, 2 किसके हो गए। दो ये करके तीरा, बाजू, फ्रंट, बैक, ये सारा कट गया है। अब ब्लाउज की कटिंग मेरी हो गई है। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे रख देती हूँ, कल सिलूंगी इसको मैं।